आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी को एक्चुअली में इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। लेट्स गेट क्विकली इनटू द वीडियो। देखो सूरज उग रहा है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ इंटेंशनली किसी को बताते हैं कि उसे देखो या देखो, हम किसी को बताते हैं तो वहाँ पे हम लुक लगाते हैं। सो ये जो ये देखो है, ये बहुत आश्चर्य, बहुत सरप्राइजिंग वे में बोला गया है कि देखो जो सन है वहाँ से जो सूरज है वो उग रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट है देखो। सो देखो का होगा लुक, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सूरज द सन, इसीलिए क्योंकि सन, मून, अर्थ के आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं। लुक द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, प्रेजेंट टेंस इज लगाया, उग रहा है कंटिन्यू चल रहा है, राइजिंग आया। वह बीमार होने का दिखावा क्यों कर रहा है से हमें समझ में आ गया है कि मेल के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे लगेगा ही। क्योंकि यहां पे लगा है क्यों, जो कि एक क्वेश्चन फॉर्म है, तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। वाई इज ही यहां पे इसीलिए आया क्योंकि मेल के बारे में बात हो रही है और ही के साथ हम प्रेजेंट टेंस में इज लगाते हैं। सो वाई इज ही प्रिटेंडिंग, दिखावा, जब भी हम किसी चीज का दिखावा करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड। क्या बोलते हैं? प्रिटेंड। सो वाई इज ही प्रिटेंडिंग टू बी नॉट वेल। नॉट वेल को आप सिक भी बोल सकते हैं। सो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, वाई इज ही प्रिटेंडिंग टू बी सिक और वाई इज ही प्रिटेंडिंग टू बी नॉट वेल। वह बीमार होने का दिखावा क्यों कर रहा है, वाई इज ही प्रिटेंडिंग टू बी नॉट वेल। जो तीसरा हमारा सेंटेंस है वो मैंने लिखा है, मैं खुद को संवार रही हूं। मैं का मतलब हुआ आई, खुद, इस आई के बारे में ही बात हो रही है। तो प्रोनाउन में बताया था मैंने उस चैप्टर में, जब भी हम इस आई के बारे में ही बात करें तो माई सेल्फ आएगा। सो यहां से हमें पता चल गया कि एक तो आई है, एक तो माई सेल्फ है। को सवार रही हूं, कुछ है जो कंटिन्यू हो रहा है। सो ये सेंटेंस बनेगा, आई के साथ हम एम लगाएंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज प्रेजेंट मोमेंट के बारे में हम बात करें। हम ये नहीं देखेंगे कॉन्टिन्यूअस है ये क्या है, बस इतना स्पोकन इंग्लिश में जानिए कि अभी वर्तमान के बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। सो आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ। देखा हमने कैसे बनाया। उसके बाद से ये सेंटेंस उठाइए, मैं ईमानदार था मतलब था, पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट। मैं था भी, वॉज, मैं हूं भी, आई एम, और मैं रहूंगा भी, आई विल। ठीक है। सो मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, और हमने यहां लगाया और का मतलब इंग्लिश में हुआ एंड। मैं जीवन भर ईमानदार रहूंगा, आई विल रिमेन ऑनेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जीवन भर जो ये हिंदी में हुआ, इसका हमने किया रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो ये जीवन भर हो गया और मैं के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है कि रहूंगा। सो आई विल, जीवन भर ईमानदार रहूंगा, आई विल रिमेन ऑनेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो दिस इज हाउ वी मेक सेंटेंसेस। ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये है, जब मैं बोलती हूं तो शब्दों में उलझ जाती हूं, लेकिन एक दिन मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो जाऊंगी या होंगी। सो जब मैं बोलती हूं, मैं शब्दों में उलझ जाती हूं। आई फंबल फॉर वर्ड्स व्हेन आई स्पीक। जब मैं बोलती हूं तो शब्दों में उलझ जाती हूं, तो ये शब्दों में उलझ जाना मतलब आई फंबल फॉर वर्ड्स जब मैं बोलती हूं। ये जब का क्या है यहाँ पे, व्हेन। सो ये आई फंबल फॉर वर्ड्स एक सेंटेंस बना, आई स्पीक एक अलग सा फ्रेज बना। सो इन दोनों को जोड़ा व्हेन ने। जब मैं बोलती हूं तो शब्दों में उलझ जाती हूं, आई फंबल फॉर वर्ड्स व्हेन आई स्पीक। लेकिन ये जो लेकिन हमारा ये जो कंजंक्शन है, तो ये आया यहाँ पे बट। वन डे आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। लेकिन एक दिन का मतलब वन डे, मैं, आई विल
मैं धारा प्रवाह हो जाऊंगी तो मतलब आई के साथ क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस, तो मतलब विल लगेगा। सो लेकिन, बट, एक दिन, वन डे, मैं, आई विल बी फ्लुएंट। धारा प्रवाह का मतलब होता है अंग्रेजी में जब आप एक फ्लुएंसी, एक रेट ऑफ स्पीच जब आप अचीव कर लेते हो, सो धारा प्रवाह हो गया फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो जब मैं बोलती हूं तो शब्दों में उलझ जाती हूं, लेकिन एक दिन मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह हो जाऊंगी। आई फंबल फॉर वर्ड्स when I speak, but one day I'll be fluent in English. So ये जो तरीका है ना, ऐसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक एक हिंदी का शब्द उठाते हैं, मैं जाऊंगी, खाऊंगी, रहूंगी, उठ जाऊंगी, सो जाऊंगी। सो एक एक वर्ड को लेके आपको इंग्लिश में उन वर्ड्स को आपको ट्रांसलेट करना है। और ये जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आएंगी, ये वोकैब्स हैं। इसके लिए मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। जो इतना बड़ा इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है ना, इसमें से इतनी सी आपको वोकैब चाहिए, इतनी सी आपने सीख ली, आपका काम हो गया। सो इतनी वोकैब आपको आ जाएगी, तो आप जब आप सेंटेंसेस फॉर्म करोगे ना हिंदी में, जब मैं हिंदी में बोलूँगी और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो खोपड़ी होगी इसमें वोकैब्स भर चुके होंगे। ये आप सेंटेंसेस तो मुझे पता है काफ़ी सारे लोग इसको बना लेंगे, बट जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आती है ना, वो आती है बोलने में। सेंटेंसेस तो आप बना लेते हो, आप समझ भी लेते हो कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, बट फ्लुएंसी कैसे लाएं? फ्लुएंसी कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। खुद से बात करो, पड़ोसी से बात करो, अंकल से बात करो, आंटी से बात करो, जो मिले उसको पकड़ लो, उससे बात करो, और जो ना बात करे उसको बोलो गेट आउट। सीधा बोल देना है। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।